चेतना यानी क्या? चेतना यानी क्या? चेतना का अर्थ शब्दों में समझना तो आसान है, पर अनुभव में होना कठिन है। उपनिषदों में वचन है पहला ही, मुझे अब याद नहीं है मुझे कौन से उपनिषद का है। पहला ही वचन है कि परमात्मा जो है वो बोर हो रहा था, तो उसने ये संसार की रचना की। तो परमात्मा जब बोर हो रहा था और ये संसार की रचना की, तो माने चेतना को उन्होंने विस्तीर्ण किया, चेतना को उन्होंने फैलाया, तभी तो ये सब जगत बना और ये सब चीजें बनी। चेतना का जो स्वभाव है, चेतना का जो अर्थ है, चेतना का अर्थ ही है फैलना, फैला होना, फैलाव होना। तो अपन विज्ञान की भाषा में या साइंस की भाषा में उसको कोशिश करें समझने की, तो वो ये है कि जो अमीबा आपने देखा होगा, अमीबा सभी बच्चे 9वीं 10वीं 11वीं की कक्षा में पढ़ते हैं। अमीबा को अगर आप दो हिस्सों में तोड़ देते हैं तो फिर वो अलग अलग हिस्सा अलग अलग जिंदा हो जाता है, समझ गए? फिर उसको 4 हिस्सों में तोड़ते हैं तो फिर चारों हिस्से अलग अलग जिंदा हो जाते हैं। फिर 4 का 8 करते हैं, 8 का 16 करते हैं, तो हर हिस्सा अपने आप में एक अलग यूनिट हो जाता है। मोटे मोटे तौर पे ऐसा ही चेतना का स्वभाव है। मोटे मोटे तौर पे ऐसा ही चेतना का स्वभाव है। उसको जितने हिस्से में आप बांटते जाओ वो वैसा होते चला जाता है। अनवरत कितना भी कर लो आप। और भी उससे बारीक है चेतना का जो सिद्धांत या सिद्ध चेतना का जो समय है, वो और भी बारीक है उससे। वो बारीक कहने का मतलब ही यही है कि चेतना बस है पन में है। जैसे अभी आप यहाँ हो, तो आपके होने के लिए कुछ कुछ और चीज की जरूरत है क्या? कोई और चीज की जरूरत है आपको? अपने को अनुभव कर पा रहे हो ना आप? तो उसके लिए क्या कोई ध्यान किए? उसके लिए कोई क्या विधि किए? कुछ नहीं। तो चेतना का स्वभाव ही है ज्ञान, वो तत्क्षण ज्ञान होता है। जैसे अभी आप ये ट्यूबलाइट देख रहे हो, तो ट्यूबलाइट को आपने देखा तो आपको तत्क्षण ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ कि इसके लिए कुछ किया आपने? ये चेतना का स्वभाव है ज्ञान। चेतना का स्वभाव है विस्तीर्ण होना, पूरा विस्तीर्ण। कुछ भी नहीं होगा, ऐसे कई पृथ्वियां नष्ट भी हो जाएंगी तो भी चेतना रहेगी। हम चेतना के अंदर ही सब कुछ हम हैं। आप ऐसा समझो कि एक समुद्र है, समुद्र के अंदर हम सब हैं। वो चेतना ही, नाम अपन कुछ भी ले लें उसको, वो आप चेतना बोल लो या भगवान बोल लो या परमात्मा बोल लो, वो सब एक ही मतलब है उसका। ये आपके मेरे बीच जो गैप है, ये आपके और हमारे बीच में जो ये गैप है, ये भी यही चैतन्य है। हमको पता नहीं चलता है क्योंकि हमारा ख्याल नहीं जाता उधर, अपन देखते नहीं ना उसको। जैसे ये ट्यूबलाइट जल रही है अभी, तो ये ट्यूबलाइट से रोशनी हो रही है ऐसा आपको ख्याल है, लेकिन रोशनी जिससे हो रही है वो रेस, उस रेस को हम देख पा रहे हैं क्या? देखो जरा, उसको तो हम नहीं देख पा रहे हैं। तो वो जो रेज है वही चेतना है, वही प्रकाश है, वही ज्ञान है। फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि शब्दों में समझना थोड़ा कठिन तो है ही, पर अनुभव में और भी कठिन है।
उसको धीरे 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 आपको अनुभव में लाना होगा। जैसे आप रोज सवेरे आप ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, निकलते हैं, तो आप कंघी करते हैं, बढ़िया आईने के सामने खड़े हो जाते हैं। तो एक प्रयोग कीजिएगा कल। कल आप जब आईने के सामने खड़े होंगे तो आईने में आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो प्रतिबिंब ना देख के आप आईने को देखना। दिखता है क्या आईना? जब आप आईने को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा चेतना क्या है। ऐसे ही जब कोई सूर्य के प्रकाश जब आपके घर के ग्लास से अंदर आता है तो आप प्रकाश को देखते हैं, लेकिन ग्लास को देखते हैं क्या? नहीं देखते। ऐसे ही जब आप तैयार होते हैं, जब आईने में खड़े होते हैं, तो आप आईने में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आईने को नहीं देख पाते। तो ये जो आईने को देखना है वही एक चेतना का स्वभाव है। चेतना का स्वभाव ये देखना, वो जिसको साक्षी भाव अपन कहते हैं या साक्षी होना कहते हैं, वो मतलब ही है उसका देखना। वो देखना अपन जिस दिन सीख गए तो चेतना में होना सीख गए। अभी तत्क्षण हो सकते हो, देखो आप हमें देख रहे हो तो इसके लिए कुछ ध्यान धर्म किए, क्या किए? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो बस इतना सरल सा तो काम है। लेकिन हमारे मन को क्या है, खुजली है। मन की खुजलियों को पहचानना बहुत जरूरी है। वही मन को जितना आप समझते जाएंगे, जितना आप उसको मन की परतें उघाड़ते जाएंगे, उतना चैतन्य प्रकट होता जाएगा। आप ही चैतन्य हैं। चैतन्य का और सरल शब्द अगर समझे तो जागृति, जागना, चेतना, जीवंत होना, अलाइव, यही तो उसके मीनिंग है। लेकिन नहीं, हमको तो मतलब और कुछ समझना है। जानते अपन सब हैं, लेकिन उसको ख्याल में नहीं लाते हैं। तो आज प्रयोग कीजिएगा जाके, चैतन्य का प्रयोग आप करते रहिए, देखते रहिए। जितनी बारीक से बारीक चीजें हो सकती हैं वो देखते रहिए, और देखने वाले को सदैव याद रखिए। देखने वाले को देखिए हरदम। आप मूवी देख रहे हैं तो ये ख्याल रखिए कि कौन देख रहा है। आप मार्केट में जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो चलाने वाले को भी होश रखिए कि कौन चला रहा है गाड़ी। तो वो जो होश रखेंगे वही चैतन्य है, वही चेतना है, वही साक्षी है। उसको देख पाना, चेतना का स्वभाव है देखना। पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार जो है वो चेतना देख रहे हैं। जब आप अपने धार्मिक क्रिया का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं कि परमात्मा सब देख रहे हैं। आप कहीं भी पाप करो, कहीं भी पुण्य करो, सब वो सब लेखा जोखा उसके पास है। तो क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ही यही है कि आपकी चेतना जागृत है। वो कोई नहीं भी देख रहा है तो आप तो देख ही रहे हो ना। तो आप देख रहे हो मतलब आपके अंदर भी चेतना है, तो मतलब परमात्मा देख ही रहे हैं। यही अर्थ है चेतना का। दूसरा चेतना का जो वो है अर्थ है, वो है प्रेम। उसका स्वभाव है, अपने स्वभाव को तुम पहचानो। ऑटोमेटिक स्वभाव है प्रेम। किसी भी जीव जंतु में भी आप देख लीजिए, कुत्ते में, बिल्ली में, या चिड़िया में, पक्षियों में, मनुष्यों में, वो छोटा बच्चा पैदा होता है या छोटा कुछ भी होता है तो ऑटोमेटिक प्रेम उसकी तरफ खींचता है। खींचता है कि नहीं खींचता है? तो चेतना का स्वभाव ही है प्रेम। चेतना का स्वभाव ही है जागृति, देखना, वॉच। इन सब चीजों को आप जब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप चैतन्य हैं। आप खुद चैतन्य हैं। देखिए, आपका दिल धड़क रहा है, आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, चैतन्य हुआ कि नहीं? मुर्दे को तो चैतन्य नहीं बोलते अपन, उसको तो 2-4 घंटे में जला के आ जाते हैं। समझ गए कि नहीं? यही चेतना का स्वभाव है। ठीक है।